वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। जाएंगे निगाह की हिफाजत, निगाह की हिफाजत न करोगे तो रोजी तंग हो जाएगी। और अल्लाह का वादा है जो अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दे, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। रोजी अल्लाह देता है। आज रोजी के लिए मुसलमान दर दर का भिखारी बन चुका है। तंग दस्ती, मुसलमान कभी तंग दस्त नहीं हो सकता। तंग दस्ती मुसलमान के कभी आंगन तक नहीं आ सकती। ये बात खास अर्ज करता हूं। छोड़ दे जिना को, चाहे निगाह का जिना हो, चाहे हाथ का जिना हो, चाहे जिना का की आखिरी मंजिल हो, सब जिना छोड़ दे मेरी कौम। जो जबान से फहिश बातें करते हैं वो जबान से जिना करते हैं। जिना बिल लिसान है जो सेक्स की बातें करते हैं, लज्जत लेने के लिए बैठते हैं ना, गंदी गंदी बातें रात के 3-3 बजे तक। आखिर ये मैं सोचता हूं, या अल्लाह अगर मुझसे मिलने कोई आधे घंटे तक आ जाए तो दुनिया की बात के मामले में मैं उसकी आधे घंटे तक उसको कंपनी नहीं दे सकता। मेरे पास मजमून ही नहीं है वो। हाँ, अगर बात करने लिए कुछ हदीसें बयान कर सकता हूं तो कुछ हदीस बयान कर दूं, कुछ आखिरत की बातें बता दूं। लेकिन बात इतनी है कि रात के 3-3 बजे तक आपके पास मैटर क्या है? बोलते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। इसका मतलब यह है कि शैतान तुम्हारी जबानों पर बोलता है, वो गंदगी, वो गलाजत। और फिर कभी सोचा जबान क्या है? एक एक चीज इंसान के उज़्व, कुदरत ने क्या बनाया जबान को? कभी सोचा तेरी जबान इंसान, तेरी जबान क्या चीज है? अल्लाह जब इंसान को माँ के पेट में रखता है, तो जब इंसान माँ के पेट में रहता है तो उस वक्त वो माँ का जो खून होता है, जो हर महीने जो है वो निकल जाता है जिस्म से, लेकिन जब बच्चा पेट में आता है तो फिर वो खून निकलता नहीं है। वो खून क्या होता है? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, सूफिया ने फरमाया, उसी खून से अल्लाह उस बच्चे की परवरिश करता है। वो खून निकलता नहीं है तो परवरिश होती है, लेकिन उस खून से जो परवरिश अल्लाह बच्चे की करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं, साइंसदान भी कहते हैं और अतिब्बा भी कहते हैं, और आपने भी देखा होगा उसकी नाफ में एक नली होती है जिसको हम नाल कहते हैं, नाल। अल्लाह उस नाल से खिलाता है उस खून को। या अल्लाह खाने और पीने की जगह तो जबान है, मुंह से तू दुनिया में खिलाता और पिलाता है, लेकिन माँ के पेट में तू नाफ से क्यों खिलाता है? तो कुदरत का मुनादी जवाब देता है, बंदा तुझे नहीं पता मेरे बंदे की जबान कितनी कीमती है। वो खून था, वो खून था, और उसकी जबान से वो मेरा और मेरे महबूब का नाम लेने वाला था। तो मैंने उसका उस खून को उसकी जबान तक आने नहीं दिया, उसकी जबान की मैंने हिफाजत की, उसको पाक रखा, उसकी महफूज रखा। क्योंकि जो जबान दुनिया में जाके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगी, जो जबान नामे मोहम्मद लेगी, उसको खून से गंदी कैसे कर दूं? खाना उसकी जरूरत थी तो मैंने नाफ से खिला दिया, जबान से नहीं। कुदरत तेरी जबान को इतनी तहारत अता करता है और तू जमीन पर आकर माँ बहन की गालियां देकर तो अपनी जबान को गंदी करता है। गीबत से तू अपनी जबान को गंदी करता है, चुगली करके अपनी जबान को गंदी करता है। क्या थी तेरी जबान? जब तक मुसलमान की जबान गीबत नहीं करती थी, ये जबान जो कह देती थी वो हो जाता था। जब तक की जबान के ऊपर हराम लुक्मा नहीं आता था, मुसलमान जो कह देता था हो जाता था। तेरे कहने से तकदीरें बदलती थी, तेरे कहने से तकदीरें बदलती, तेरे कहने से हुकूमतें बदलती, तेरे कहने से लोगों की जिंदगियां बदलती थी। मोमिन जो कह देता, बल्कि हजरत जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि मोमिन की जबान पे खुदा बोलता है। मोमिन की जबान पे खुदा बोलता है, लेकिन हमने जबान को ऐसा रहने दिया। जबान, यही जबान झूठ बोल रही, बात बात पे झूठ बोल रही है। झूठ क्या है? झूठ को तब गुनाह समझा भी नहीं जाता, जबकि मेरे आका फरमाते हैं कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। हुजूर फरमाते हैं मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोले, हमें बहुत बदलना होगा। बदलते हुए हालात में अगर हम न बदले, कुचल दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, कोई पनाहगाह नहीं होगी, तबाह कर दिए जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। यार लोग इतने खुदगर्ज है, जब लोग अपने सगे भाई की खैरियत नहीं पूछते तो तुम्हारी खैरियत पूछने कौन आएगा? कोई अपना नहीं है अल्लाह रसूल के सिवा। बेशक हक हक
और उस अल्लाह से और उस रसूल से रिश्ता हमने इतना कमजोर कर लिया। ओहो इस खुद गर्ज दुनिया के अंदर जब सब अपने अपने में मगन है, उस वक्त तो और ज्यादा जरूरत थी कि हम अल्लाह उसके रसूल से रिश्ते को मजबूत करते। बेशक लेकिन आज की इस वहशी दुनिया में, आज की इस नफ्स परस्ती दुनिया में हमने अल्लाह रसूल से रिश्ता इतना कमजोर किया, इतना कमजोर। वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता, वो रसूल जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार किया,